आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत में। तो आज हम हैं लाल गोपालगंज में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, दादाजी हैं, जिनसे हम समझते हैं कि सरकार को लेकर जो सरकार दिल्ली में बैठे हुई सरकारें गूढ़ा गणित लगा रही हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए गठबंधन मोदी सरकार है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी समेत 28 दलों का गठबंधन हुआ है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। जहां बीजेपी सरकार कह रही है कि सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे, वहीं इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार सत्ता से मोदी सरकार को बेदखल किया जाएगा। इसको लेकर हम ज़मीन पर देखते हैं और ज़मीनी हकीकत समझते हैं कि सरकार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों को किस तरह से सरकार की योजनाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हम आए हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? अब्दुल कयूम। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? अरे क्या हमको आज तक कुछ मिले नहीं, क्या कहे? काहे नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब से प्रधानी वो असर भाई, पहले आधा किलो चीनी मिलत रही, कोई चीज नहीं मिला। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से मोदी सरकार या यूं कहे योगी सरकार लगातार कह रही है कि वो सरासर झूठ बोल रही है, कहीं का रही। मोदी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हमारी जो भी योजनाएं जा रही हैं समान रूप से जा रही हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या कोई भी जाति धर्म का हो, जाति धर्म के भेद को लेकर हमारी योजनाएं नहीं बन रही। नहीं, हम ही कहा चाही थी कि जब आवत है तो 100 उजला में 1 उजला तो हमको मिलना चाहिए। 100 उजला में 1 उजला तो मिले चाहिए। का कहते आप बहुत बड़ा आदमी है, यही कह के ठेल देते हैं प्रधान। क्या करें? हाँ, तो सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? अरे सरकार सोचते ही जब तक है हमारी सरकार या जब सब गिरा दी है वो गिरा दे। इंडिया गठबंधन जहां राहुल को आगे करके 28 से ज्यादा दल, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम छोटी छोटी पार्टियां शामिल हुई हैं, इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार मोदी सरकार को खदेड़ देंगे। संविधान विरोधी पार्टी है, ये पिछड़ों के खासकर दलितों अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है इस सरकार में। इसको आप क्या मानते हैं? अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है इस सरकार में? अरे बहुत अन्याय होता है। का जैसे के सुने अन्याय में, जैसे बताएंगे कुछ? अन्याय में का उजला न मिले हुआ है, ये अन्याय नहीं है, ये तो आपको पर्सनली योजना का लाभ नहीं मिला जो सरकार। चाचा जी क्या कहें? देखिए, मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं इसको अगर कुछ कहूँ तो वो बुरी बात है। मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मैं पेंशनर हूँ, समझे आप? तो गवर्नमेंट की बुराई तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन जो भी हकीकत है, हकीकत तो यही है कि क्या कहते हैं, सरकार जो है कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे? नहीं, जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि मुस्लिम विरोधी है ये सरकार, मुस्लिमों के हित में काम नहीं करती है। विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है, 100% विरोधी। जैसे? हाँ, जैसे कुछ है, जैसे उदाहरण के तौर? जैसे उदाहरण के तौर पर क्या, मस्जिदों में देखो, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ क्या कहते हैं हंगामा कर देती है। जहाँ पर मुसलमानों को देखो, कहीं क्या कहते 2-4 घर की बस्ती है, वहाँ रास्ते में क्या कहते हैं उनके साथ अन्याय होता है। रेल में चलते हुए क्या कहते हैं लोगों को छांट कर टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, फला वाला है कहकर मार दिया जाता है। ये सब उदाहरण तो है ना, है ना? तो क्या ये बीजेपी सरकार के आने के बाद ही शुरू हुआ है देश में या इसके पहले भी था? नहीं, इसके पहले नहीं था। नहीं था। जितनी बड़ी क्या कहते हैं जातिवाद धर्मवाद इस वक्त है, इस पिछले 10 सालों में हम आपको बताएं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे उनका ज़माना भी देखे हुए हैं। सन 64 मई में मरे हैं, 24 मई सन 1964 में मरे हैं। उस वक्त मैं दर्जा 6 में पढ़ रहा था। तो आप तो फिर तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा होगा, इंदिरा गांधी को भी देखा होगा, तो आप अगर एक एनालिसिस करें, जवाहरलाल नेहरू को जो बता रहा हूँ प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो अब तक जितने प्रधानमंत्री आए गए मरे सब हमारे सामने हुए। तो इसमें एक बात कही जा रही है कि बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जिस तरह का शासन कर रहे हैं, इसके पहले भारत में केवल एक ही प्रधानमंत्री हुआ है, वो इंदिरा गांधी हुई हैं, जो मोदी जैसी स्टिक रही। इस बात को आप सहमत? इस बात स्टिक होना, देखिए स्टिक होना अलग चीज़ है। स्टिक शासन करने के मामले थी, न कि वैमनस्यता के मामले में, जातिवाद के मामले में, धर्मवाद के मामले में, तेरे मामले मेरे मामले, ये सब नहीं था। इंदिरा गांधी ने हुकूमत टाइट ढंग से किया, सही बात है, लेकिन ये जातिवाद पर या किसी को टारगेट करके किसी को फसाद दंगा लेकर के दंगा फसाद हुआ भाई हमारे आपके बीच। अभी कुछ भाई बात हो जाए दंगा, है ना? ये दंगा कोई लिखित देर तो होता नहीं। तो ये तो आज हमको मालूम हुआ, इतिहास पढ़ा हमने, ये जब अडवाणी जी का रथ चला है, हाँ, हाँ, राम मंदिर के लिए,
तो ये जनाब मोदी साहब जो थे रथ हाँक रहे थे। हाँ तब थे साहब। किसी ने आप ही की तरह पत्रकार ने वो कहा है, और कि जो ड्राइवर था आज वो मालिक बन गया है, और जो मालिक था वो रास्ते से हट गया है। आज अडवाणी पीछे पीछे घूमत है, मोदी भावे नहीं न करत। वो जमाना रहा कि अडवाणी रथ पर बैठा रहो, हाँकत नहीं। सबका समय होता है, वक्त होता है, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी सरकार को हटाएंगे हम। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार को हटाना, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने खासकर गरीबों के लिए जो तमाम योजनाएं लाई हैं उसके चलते हम 80 करोड़ आबादी को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, इसको आप किस तरह दें? 2 किलो राशन दे के इनका इतना अपंग कर देती है कि कोनो जमाना में इनकी हालत खराब हो जाए, रोड पर ही भीख मांगे तो इनका भीखो न मिली। ये लिए भीख मांगे कि इनका सहूर नहीं ना बने, तो लिया के भीख दे जाता है ना, भीख मंगायु के सहूर होता है। मोदी जी ने एक बात और भी कही है कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो सेंट्रल से 1 रुपए चलता था तो 15 पैसा लोगों के तक पहुंचता था, 85 पैसे का बंदर बाट हो जाता था। अब लेकिन हमारे सरकार में जो भी पैसा है 1 रुपए तो 1 रुपए गरीब के खाते में जा रहा है, इससे आप सहमत हैं? सही मानो मा तो इनके सरकार के राज्य में पैसों ही नहीं है। ये तो हमार टैक्स फैक्स लेके एम्प्लॉय के तनख्वाह देता है, बाकी काम क्या करता है। इनके यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं, उद्घाटन होता है, शिलान्यास होता है, कोई बन नहीं पाता। सरकार कह रही है कि हमने अपनी सरकार में 6 एम्स बनाए हैं। हाँ, जाके एक को देखा एक वहाँ जमीन पर अच्छा नहीं। अरे छोड़ा यार, 13 कहा तो अच्छा का छोड़ा, एक कहूँ है कोनो राज्य में होए। अच्छा चाचा जी, क्या आपकी नाराजगी किस वजह से इस सरकार? आज कहाँ ही नहीं फिर भी चाय पी लो तो फिर बताइए। चाय पियेंगे, चर्चा के बाद चाय पियेंगे, गुफ्तगू तो होती रहेगी, चाय हम पियेंगे, लेकिन सरकार से आपकी मूल नाराजगी किस? देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ, पूरी जनता नाराज है। जनता के नाराज होने का मुख्य कारण ये है कि ये आज कुछ कहते हैं, कल कुछ करते हैं। आज ये कुछ कहते हैं, कल कुछ करते हैं। कथनी और करनी में इनके फर्क है। कथनी और करनी तो है ही नहीं, ना करनी यहाँ है ना कथनी यहाँ है। तो कर्मगत टारे ना ही टरत। जब हाँ? मैं कहता हूं कि मैं एक पर नहीं 360 मर्तबा मैं जय श्री राम बोलूंगा। जय श्री राम बोलने से मैं हिंदू नहीं बन जाऊंगा। ये बात समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए। जय श्री राम क्या है कि धर्म के अतिवाद को किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। जिसकी जो स्वेच्छा हो वो उस धर्म को माने, ये देश सबका। चाचा एक सवाल रहेगा कि अखिलेश यादव बसपा जो है, मायावती की सरकार इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हो रही है, तो क्या बसपा के अलग चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को कुछ नुकसान होता दिख रहा है? कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बसपा भी कह रही है कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं। अरे वो कहो के हितैषी नहीं है। और इधर इमरान मसूद को निकाल दिया पार्टी से। हाँ, सब निकाल दिया। क्या कर भाई, खासकर उसके पास, चाचा के पास चलेंगे कि सरकार से आपकी मूल नाराजगी क्या? आवारा जानवर है या योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल रहा है? किस तरह की नाराजगी है आपको जो सरकार से आप नाराज? एक बात बताइए, ये जानवर जो घूम रहे हैं, जब से मुसलमान घूमत है हमारे लिए हराम है। आप एका बांधे होते, आप 10 रुपया की चीज रही 5 रुपया की देता है, वो जायज हो जाता है। आज इनका काट के खाओ, मुसलमान जो मुसलमान होगा वो नहीं खाएगा। क्या आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है? सरासर अन्याय कर रही है, 110%। दूसरी तरफ योगी सरकार एक बात और कहती है कि हमारी सरकार में परिवारवाद और जातिवाद, मतलब जो भू माफिया है या भ्रष्टाचारी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे विकास दुबे हो या फिर विजय मिश्रा हो या मुख्तार अंसारी, ये तमाम जो बड़े माफिया रहे हैं उनके साथ एक समान कार्रवाई की है सरकार ने। कुछ नहीं की सरकार, तो कुछ करवे नहीं भाई। आप एक चीज बतावें, आप कितना बड़ा माफिया हो, अगर आपसे क्यों के बेमस्ता है, दुश्मनी है, तो उससे आपका चलेगा। अगर आपके उस पर कोई आ गया और सरकार है यहाँ, यानी पुलिस वाले हैं, तो पुलिस वाले को क्या कर्तव्य बनता है? आपकी सुरक्षा करें कि ना करें? ये पहला कर्तव्य है, ड्यूटी तो सबके लिए है। ड्यूटी तो वो जो पुलिस के होते हुए भी आपकी सुरक्षा आपके शत्रु से नहीं हो पा रही, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार बिल्कुल बेकार है।
आखिरी सवाल रहेगा, इस बार आपको क्या बीजेपी सरकार वापस आती नजर आ रही है या इंडिया गठबंधन वापस आएगी? बीजेपी सरकार चली आई ना, तो आप समझ लिया कि अब दोबारा आपका सलाम करे ना आई। ये बड़ी बात कही है कि अगर बीजेपी सरकार वापस आती, इस बात से क्या चाचा एक इंटरव्यू में एक चैनल पर कहा था कि कोई भी निर्दोष मुसलमान आकर इस बात को कह दे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं मान लूंगा। तो वहाँ हम पहुँचे कहाँ? हम तो तब नहीं बता दे वहाँ पहुँचे कहाँ। हाँ। उनके गरज हो जैसे हर नेता आवत ही आवे तो भाषण सुने। हाँ।